जय माता जी। राम राम चालू सीताराम। देखो ये बारिश चालू हुई है, अभी तो कोई ज़्यादा नहीं है, टपक टपक चालू हुई है ना। कि बारिश हुई है, ये किसानों को नुकसान करेगी बढ़िया। देखो ये इसमें हर तरफ तो नहीं हो रही है, कोई कोई जगह पे है, थोड़ा ही छोटा मोटा आया है, छोटा मोटा आया है। इधर मूंग है बढ़िया। देखो ये जो जो मूंग वाला, हमारे तो कोई नुकसान नहीं होगा बारिश होगी तो, क्योंकि पूरा मूंग मूंग लगाया हुआ है, कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा बड़ा। लेकिन बहुत किसानों को नुकसान होगा, है ना। हमारे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सब भर दिया है गोडाउन में। ये तूफान बोलते हैं, समुंदर में तूफान है, क्योंकि तूफान ऐसा बहुत बड़ा तूफान है। हमारे इधर अंबालाल पटेल जी बोलते हैं आगासीकार, और एक परेश गोस्वामी है, वो बोलते हैं। तो बारिश आएगी तो बहुत किसानों को नुकसान होगा। अभी तो कोई नहीं है हमारी साइड, तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये बारिश आएगी तो मूंग बढ़िया होगा, क्योंकि बारिश का पानी इसको बढ़िया सही रहेगा। देखो ये अभी बहुत फूल फाल आ रहा है, तो इसमें कोई बारिश तूफान आएगा तो नुकसान होगा, बाकी बारिश से तो कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बारिश से। तो ऐसा है भाई, नहीं होगी तो सही है, 1 मंथ के बाद, 1-1.5 मंथ बाद आएगी ना तो सही रहेगी। टाइम से आएगा तो, जो भी वस्तु टाइम से आएगा तो सही रहेगी। ये बिना टाइम आएगी तो कोई इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान भी नहीं देंगे। इधर अभी आएगी तो कोई हमारे जैसे को सही लगेगी, किसी को खराब लगेगी। तो ऐसा है भाई सब बारिश वाला तो काम। किसान को तो नीचे बोना है, देखना है ऊपर देगा ऊपर वाला, तब होगा, या ना कि तब होगा। देखो हमारे डॉन को बहुत धूप लग रहा है अभी, यहाँ के डॉन को भी बहुत धूप लग रहा है, यहाँ को बहुत धूप लग, गर्मी भी बहुत है। और बारिश तो ऐसी कि नहीं आई थी, बूंद बूंद, यहाँ को बूंद बूंद अभी तो कर रही है, कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसे ऐसे रुक जाएगी तो सही रहेगा, क्योंकि सब गाड़ी वाड़ी अंदर खड़ा कर दिया है, कोई बाहर तो नहीं है। मिट्टी मिट्टी हो गई है, मिट्टी क्रोपियो सीप ने सब, दोनों बाइक है, इधर बुलेट है, राम लखन का गड्ढा है, बैलगाड़ी। देखो ये मसाला भर लिया है सब, ये मिर्ची है, इसमें पूरी मिर्ची का इतना मिर्ची चाहिए। और ये इसमें हल्दी है, हरदर्द बोलते हैं हमारे। ये गाठिया ले गए, वही मंगवाते हैं हल्दी, वो है इसमें। ये देखो इस दोनों में हल्दी है, और इसमें किसी में वघानी भी डाली होगी। ये पूरा मरी मसाला आता है ना, पूरी साल का बनवा लेते हैं अभी ये धूप के टाइम में, क्योंकि धूप के टाइम में पूरा ये मसाला बनवा लेते हैं। इसमें जीरा है, इसमें चटनी है, इसमें ये राई जीरा है, इसमें मिर्ची है, मिर्ची की चटनी, और ये हल्दी है। पूरी साल का बनवा लेते हैं, है ना, पूरी साल का। और पानी पीने में यही बर्तन रखते हैं। देखो हमारे इधर इसको त्रांबा बोलते हैं, त्रांबा का आता है। ये गिलास भी यही है, इसमें पानी रहता है ना, ये भर के रखते हैं, देखो बढ़िया रहता है ये पीने के लिए, क्या ना कि त्रांबा पीते, ये बढ़िया ही रहता है। और इधर ये खाने वाला सब, इसमें तेल है, ये भी पूरी साल का हो जाता है, हमारी सिंह का ऑर्गेनिक, है ना ये। और इसमें ये सब्जी है, कल दोपहर वाली सब्जी है टमाटर की, ये कोई बढ़िया सब्जी नहीं आती टमाटर की। और इसमें गुआर है, ये सब्जी है। और इसमें ये काकरेज का दही है, दही है, इसमें गुड़ है, इसमें घी है। देखो इसमें गुड़ घी लिया है सुबह सुबह, मेरे हिसाब से 60-70 ग्राम के आसपास के 100 ग्राम होगा। यही खाते हैं हम सुबह सुबह, गुड़ में घी और रोटी। और ये दूध है, यानी ये दूध है, इसमें छाछ है, यानी ये छाछ है।
और इधर मक्खी मारने वाला मशीन है, इसमें रोटी होगी। कि गांव वाला ऐसे ही खाता है, सिटी वाला को तो ये मिलेगा ही नहीं, उसका किस्मत में नहीं होता बढ़िया खाना। क्योंकि वहाँ तो चाय और भाखरी, हमारे इधर भाखरी बोलते हैं, गेहूं और बाजरी की लोट मिक्स करके भाखरी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हमारे को तो पता नहीं है, वही खाते हैं वहाँ। बस चाय भाखरी होती है, कहाँ गठिया होता है, सने का बेसन का आता है, वो खराब से खराब चीज़ वही खाते हैं। हमारे इधर ये नहीं कोई खाते हैं, क्या ना ये नहीं खाएगा कोई। इसमें देखो गरम रोटी रहती है, ये ना कि इसमें गरम गरम रहती है, बस वही सुबह गुड़ और घी। हमारे घर पे कभी चाय नहीं बनती, क्योंकि चाय है अंग्रेजों का खाना है, तो कभी चाय नहीं बनेगी, यानी हमारे घर पे चाय नहीं बनेगी। और दूसरा ये जो वेफर आता है ना, वो भी कहीं लेके नहीं आते, यानी कि चाय नहीं बनेगी, वेफर नहीं, ठंडा नहीं। जो ये कोका कोला फैंटा आता है ना, वो कभी हमारे घर पे ही बनाई है। तो चलो भाई साहब, मैं खाना खा लेता। और किसी को जर्मनी जाना है तो भाई साहब उसमें पगार भी बढ़िया है, लगेगा जाने में 5-6 मंथ लगेगा, और 2200 यूरो है। एक टाइम खाना मिलेगा, वेयर हाउस में काम है, 5 दिन का आपको काम होगा। हर मंथ में आपको 21-22 दिन काम करना पड़ेगा। एक मंथ में 4 संडे छुट्टी होगी, 4 शनिवार छुट्टी होगी, और वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको 5-6 मंथ बाद आपको TRT कार्ड मिलेगा, तब आप बीवी और बच्चे को भी तेड़वा सकते हैं, और काम को भी बदली करना है तो दूसरी की जगह पे आप ज़्यादा पगार मिलते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, छुट्टी है। और वहाँ ये इंडियन है, महाराष्ट्रन वाला का ये वेयर हाउस है, अभी वेयर हाउस का काम चल रहा है, तो इसीलिए उसमें 5-6 मंथ लगता है जर्मनी जाने में। और 6 साल बाद वहाँ आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो किसी को जाना है तो भाई साहब ये बढ़िया है। और उसमें पहले आपको 50,000 ही भरना पड़ेगा, उसके बाद आप जब वीज़ा एग्रीमेंट सब आएगा पूरा तब भरना पड़ेगा। उसमें भी आपके पास कम पैसा होगा तो मैं हो सकता है तो आप बढ़िया आदमी दिखाएगा, इज्जत वाला है, तो मैं आपको बाकी भी रखवा दूंगा 2-3 लाख, यानी 2-3 लाख कि वहाँ पगार से आप दे सकते हैं। तो ये बढ़िया है, क्योंकि ये झूठ होता तो ये एजेंसी वाले बाकी नहीं रखते, पहले से ले लेते हैं। तो ये बोलते हैं पगार में हर मंथ 1 लाख भेज देना। तो अब किसी को जाना है तो ये बढ़िया है, क्योंकि जर्मनी में कम बंदा मिल रहा है, तो इसलिए ऐसा बोला है। तो अब किसी को जाना है तो भाई साहब जल्दी करना, और बढ़िया है जाने के लिए भी। ऑस्ट्रिया भी चालू है, उसमें पहले आपको 70,000 भरना पड़ेगा, ऑफर लेटर आएगा तो 1 लाख भरना पड़ेगा, वर्क परमिट आएगी तब 1,40,000, उसमें 3-3.25 लाख पहले भरना पड़ता है। और इजराइल जाना है तो उसमें भी पहले 50,000 ही भरना पड़ेगा, और 40 दिन वो बोलते हैं वर्क डे, 40 से 45 दिन में पहुँचा देते हैं वर्क डे। तो उसमें आपको 2.5 मंथ के आसपास, 2.5-3 मंथ ही लगा लेना इजराइल में। उसमें 50,000 पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ जाने के बाद भी हो सकता है तो छोटा मोटा उसमें भी बाकी रखवा सकता हूँ। तो इसमें भी 5-6 बंदा हुआ है इजराइल में, ऑस्ट्रिया में ज़्यादा हुआ है 15, और जर्मनी में 4 बंदा हुआ है। तो लेडीज जेंट्स सब में चलती है, तीनों में वेयर हाउस ही है, तीनों में अलग अलग काम है, मैं वेयर हाउस में ही भेजता हूँ, उसमें ही जाना चाहिए। और किसी को जाना है भाई साहब तो बढ़िया है, तीनों देश में। इजराइल में 5 साल की वीज़ा मिलती है, वहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, 5 साल बाद आप वापस भी रिन्यू करवा सकते हैं, सही ढंग से काम करेंगे तो। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी, उस दोनों में 2-2 साल की मिलती है, लेकिन वहाँ रिन्यू हो जाएगी। और ऑस्ट्रिया और इजराइल, वही ऑस्ट्रिया और जर्मनी, वहाँ बीवी और बच्चे दोनों को बुलवा सकते हैं आप। और पगार बढ़िया है जर्मनी में, तो मैं तो बोलता हूँ जर्मनी आप कीजिए। और मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर। मोबाइल नंबर भी बोल देता हूँ 9825205389। गुजराती भी बोल देता हूँ 9852
053 और उसमें दूसरा अपनी जो अर्जुन फैशन गुजराती 777 थी ना, यानी वो चालू हो गई है। तो इसमें प्रॉब्लम आया था क्या कि एक दिन मरघे लड़ रहा था तो मैं वीडियो उतार रहा था, तो वीडियो डाल दिया यूट्यूब में। और उसके बाद जो ये इधर मैड़ा था, मैड़ा में घोड़ा लड़ रहा था, तो ये घोड़ा की लड़ाई डाल दिया, तो इसीलिए 2 अठवाडिया बैंड की थी। तो ये गरीबों का काम मैं कर रहा हूँ, इसीलिए वहाँ से लिख के भेजा है कि 1 अठवाडिया में आपकी चैनल चालू हो गई। मैं कहा वहाँ नियम है, बैंड कर देते हैं। तो ये गरीबों का काम करेगा तो बढ़िया, क्योंकि मैं विदेश भी भेजता हूँ और उसमें गुजराती भी बोलता हूँ और किसी गरीब का फंसा हुआ पैसा भी मीडिया में बोल के बता देता हूँ। तो ऐसा रहता है। वैसे और एक इसराइल में और एक भी पैसा खा गया है। एक बंदा 33 लाख खा गया है, एक बंदा 15 लाख खा गया है एक लड़की का, और एक बंदा उसका मकान का फर्नीचर खा गया। उसको मकान बनाने ऐसा बोला है, तो भी बोल रहा है उसका पैसा दे देना। पैसा नहीं देगा ना तो एसपी साहब बढ़िया काम करते हैं, देख लेना। ये ना कोई पकड़ने वाला वहाँ बचाने वाला आपको नहीं आएगा। ये लड़की का पैसा जो भी गवर्नमेंट का नियम से जो भी ब्याज होगा और उसका पैसा वापस करो, कहाँ उसका मकान वापस करो। जो कुछ नहीं किया ना तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते एसपी साहब से। ये छतरी है, वो बढ़िया काम आप कर लेगा। मैं वो ही बताता हूँ, उस लड़की का जो भी पैसा खा गया वो वापस कर दीजिए। अभी तो वो लड़की डर रही है, तो मैं नाम नहीं ले रहा। उसने जो भी वहाँ से विदेश से पैसा डाला है ना, उसका मेरे पास सब है। उसने भेजा है, मकान का भी तस्वीर भेजी है, सब वीडियो भी भेजा है, और तस्वीर भी मकान की भेजी है। और जो ट्रांजैक्शन किया ना 33 लाख और 15 लाख का और फर्नीचर का बिल भी उसके पास है। और आप 2 बीवी रख के रहते हैं तो ये ऊपर से तो वो होगा अलग केस। यह ना कि तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पैसा दे दीजिए ना, कि आपकी इज्जत पूरा 90 देश में देखेंगे सबके कैसे लड़कियों को फंसाते हैं और कैसे पैसा ले लेते हैं। वो वहाँ मजदूरी करते हैं, 17 घर में काम कर रही है। कितना? 17 घर में लेबर जैसे मजदूरी कर रही है, भिखारी जैसे, और आप पैसा खा जाते हैं गरीब का, तो आपको शर्म नहीं आती। और दूसरा भाई साहब, ये अभी मिलिट्री का इधर हलन सलन हो रहा है, तो आपको वो भी बताते हैं कि हो सकता है तो नाइट में बिजली भी बंद कर देना। ज़रूरत होगी तो ही चालू रखना, ना रखना नहीं है। कभी भी अटैक कर सकते हैं कोई भी, पाकिस्तान, भारत। तो ये देश के लिए अपना इतना फर्ज बचती है ना, बचती है। कोई भी तीनों पाँखों में मिलिट्री की होगी, हवाई दड़ होगा, कोई भी होगा, पाई दड़ होगा, उस सबको जो भी मदद चाहिए वो करना। खाना पीना, रोटी पानी, जो भी इधर उधर मिलिट्री है उसको आपसे जो भी मदद होगी वो करना। और दूसरा ये मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। रविंद्र कौशिक जी का नाम भारतीय जासूसी, पाकिस्तान में भारत का जासूस था मिलिट्री वाला। रविंद्र कौशिक, हर आदमी उसको बंदा नहीं जानता है, मैं तो आपको बता देता हूँ। रविंद्र कौशिक जी का नाम का भारतीय जासूसी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वहाँ न केवल एक महान जासूस थे, बल्कि उसका साहस, समर्पण और देशभक्ति भी अतुलनीय से थी। भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में घुसकर मेजर की पदवी हासिल की और उसने अपनी जासूसी के दौरान भारतीय सैनिकों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। उनका मिशन इतना संवेदनशील था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के लिए एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी किया, ताकि वहाँ अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सके। देखो, ये पाकिस्तान की लड़की से शादी भी कर लिया था देश के लिए। रविंद्र कौशिक એટલે पंडित होता है। रविंद्र कौशिक ने पंडित नहीं भी हो सकता है, मेरे हिसाब से पंडित ही होगा। रविंद्र कौशिक ने 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी जब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की योजनाओं और गतिविधियों का पर्दाफाश किया। वहाँ
न केवल समक्ष जासूस थे बल्कि उनका देश के प्रति प्यार और बलिदान प्रेरणादायक था। आखिरकार जब उनका कवर खत्म हुआ और वहाँ पकड़े गए तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, नहीं ही उन्होंने अपने देश के लिए खिलाफ कुछ कहा। उन्होंने अपनी जान दी लेकिन देश के लिए एक शब्द भी न उफ किया। उनकी वीरता और बलिदान और देश के प्रतिष्ठान को आज भी सम्मान और श्रद्धा से याद किया जाता है। हालांकि उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह सच्चे देशभक्त की प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन के भारत के लिए नशोनार कर दिया और आज हम सभी का कर्तव्य है कि हम उसे सम्मान और उनके योगदान को हमेशा याद रखें। तो बढ़िया एक महान था, उसकी तस्वीर मैं डालूंगा इसमें। रंद्र, यह ना कि रंद्र नाम था, कौशिक, और बढ़िया आदमी था। इसने 20,000 बंदा की जान बचाई थी। तो ऐसा है भाई साहब, देश के लिए तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। कि अपने देश के लिए नहीं होगा ना, वो किसी के लिए नहीं होगा, उसका परिवार का नहीं होगा, माँ का नहीं होगा, बाप का नहीं होगा। जो गरीब के लिए और देश के लिए जो, ये तो दिल में जगह चाहिए। महाराणा प्रताप और शिवाजी 17 पैसे जैसी, कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन मुगलों को इधर नहीं आने देंगे। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। ये हमेश के लिए आप कितना मरवाएंगे? पुलवा वाले जैसे, ऐसा ही पहलगाम जैसा हमेशा आपका बंदा मरवाएंगे अपनी मिलिट्री। वो तो ठीक है, घूमने वाले तो मरा हुआ है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मिलिट्री वाला है, सैनिक है, वो हमेशा बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। उसको जब भी पाकिस्तान को मजा आएगी तब मार लेते हैं, जब भी मजा आएगी तब उसको गोली धूम देते हैं। तो आपके पास नहीं है। वहाँ 25 करोड़ मुसलमान है, इधर हमारे देश में 40 करोड़ मुसलमान है। आप डरते हैं तो अपने देश का मुसलमान को वहाँ भेज दिए लड़ने के लिए, वो सब कर लेगा। उसको भेज दिए ना कि एक बार मिलिट्री को छूट दे दीजिए, पाकिस्तान विश्व के नक्शे से चला जाएगा। वो ही करना चाहिए, कि कितना दिन मारेंगे वहाँ। और इधर जितने भी पाकिस्तान को ख़त्म करके इधर जो भी मुसलमान है उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और जो भी पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू है उसको सबको इधर ले लेना चाहिए। मैं तो वही बताता हूँ कि झंझट ही हमें इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, तो ये छुटने वाला ही बंद हो जाएगा हमेशा ढंढेरा, कि मुसलमान हिंदू मुसलमान। हर मुसलमान भी गद्दार नहीं होता, अलग कर देना चाहिए। पूरा पाकिस्तान को ख़त्म करके वहाँ हिंदू है इसको इधर ले लो, और इधर मुसलमान है उसको वहाँ भेज दो, बस अलग कर दो। हमेशा के लिए झंझट छोड़ दो और एक ही देश रखो, कि एक साइड में मुसलमान रहेगा, एक साइड में हिंदू रहेगा, कोई ज़्यादा झंझट ही नहीं होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा है। जय हिंद भाई साहब, जय माता जी। तो इस वीडियो को थोड़ा देखना। जय माता जी।